अब से हम अपने जले हुए बर्तन, काले स्याह बर्तन मिनटों में चमकाएंगे। हम उनको फेंकेंगे नहीं, उनको साफ़ करके फिर से घर में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब से इनका साफ़ करना आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर लें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन वीडियो अपने एंड तक लाजमी देखनी है। तो ये देखिए, पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये किस तरीके से बुरे तरीके से जला हुआ है। बिल्कुल मोटी ब्लैक तय जमी हुई है। इसको मैं मिनटों में साफ़ करूंगी। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से साफ़ करूंगी। ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और चमकने लगेगा। सबसे पहले हमें इसे गरम करना है, पूरी तरह गरम करना है। ये देखिए, मैं इसको चूल्हा ऑन करके इसको ऊपर रख दूंगी, खाली करके, बिल्कुल पानी वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ इसको गरम कर लूँगी ताकि इसकी जो मोटी तय है उसको मैं अच्छे से निकाल सकूं। तो इसको पहले मुझे बिल्कुल गरम करना होगा। सही बात बताऊं तो मैं ख़ुद भी बहुत हैरान हो गई थी इसको देख के कि मैं इसको साफ़ किस तरीके से करूँगी, लेकिन मैंने कहा कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। काफ़ी टोटके हैं, काफ़ी टिप्स हैं जो मुझे पता है, तो उनके साथ मैं निकालने की कोशिश करूँगी, तो इंशाल्लाह ये साफ़ हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल इसी तरह किया। ये मैंने गरम कर लिया है, इसको मैं निकालूँगी। छुरी और एक चिमटा है मेरे साथ, तो उनके मदद से मैं इसका जो तय है वो निकालूँगी। लेकिन ये गरम है बिल्कुल, तो आराम से निकलेगा। ये देखें किस तरीके से निकल रहा है। इसको मैं 1 से 2 दफ़ा गरम कर लूँगी, सिर्फ 2-2 मिनट के लिए गरम करूँगी, तो ये इसी तरीके से निकलता जाएगा। और जो बाद में बचेगा उसको मैं बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें मैं डाल के उसको अच्छे से साफ़ करूंगी। तो ये देखें किस तरीके से निकल रहे हैं। इसके ब्लैक कितने सारे निकले हैं और कितने सारे निकल रहे हैं। ये देखें आराम से निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी गर्म हो चुका है ये। आप सोच रहे होंगे गर्म तो ये ऐसी चीज़ें डेली होती हैं क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन तब हम इसको साफ़ नहीं करते हैं। गर्म होने के बाद इनकी जो तय है वो थोड़ी नरम हो जाती है, तो वो निकालने में आसानी रहती है। तो इसी तरीके से आप गर्म करके अपनी कोई भी जली हुई चीज़ के जो तय है उसको निकाल सकते हो। ये देखिए किस तरीके से कितनी ब्लैक नीचे बिल्कुल इतने सारे निकल गए हैं, कुछ ही बच गए हैं, उनको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से मैंने निकाल ली हैं। अब बाकी की जो सफाई है उसकी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से करूँगी। ये देख सकते हैं आप कितनी मोटी तय थी इसकी जो निकल चुकी है। तो मैं अभी नीचे थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इसको साफ़ किया तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक थी, तो ये नीचे भी ख़राब हो गया। तो मैं नीचे साफ़ कर लेती हूँ पहले, उसके बाद इसको साफ़ करती हूँ। ये देखिए मैंने परात में पानी ले लिया है। अभी पानी में मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। ये है सिरका मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि इसकी चिकनाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी सिरका से। इसके अलावा मीठा सोडा ऐड करूँगी। मीठा सोडा खुला जो मिलता है वो मैं लेके आती हूँ सफाई के लिए। इसके अलावा अगर खाने में डालना होता है तो जो डब्बे में मिलता है वो लेके आती हूँ। तो मैंने इसमें 2 चम्मच डाले हैं मीठा सोडा, और ये मैं काला तेल इसमें शामिल कर रही हूँ। काला तेल इसको साफ़ करने में बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। और इसके अलावा जो लास्ट में जो चीज़ है वो मैं डालूँगी ये ब्लीच अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब अगर नहीं है तो आप ना भी डालें, लेकिन मेरे पास है तो ये भी मैं डाल रही हूँ। ये भी सफाई के लिए बहुत अच्छी है, तो ये भी इस सब में मिलके एक अच्छी सी क्लीनर बन जाएगी। तो ये देखें मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसमें डाल के रख दूंगी ताकि इसकी जो नीचे मैल है तो वो भी अच्छे से साफ़ हो सके। मैं इसको अब डिप करके रखूँगी तकरीबन 5 मिनट तक। उसके बाद मैं इसको निकाल के साफ़ करना शुरू करूँगी। मैं इसको अच्छे से पानी लगा दूँगी ताकि इसके कोनों में अच्छे से पानी जाए। अब 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी, उसके बाद इसको फिर से साफ़ करूँगी। तो चलें 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखें इसकी नीचे से तय कितनी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तकरीबन पानी भी थोड़ा ब्लैक हो गया है। तो अभी मैं इसको जो स्टील वाली स्पॉन्ज होती है उससे साफ़ करूँगी, लेकिन इधर मैं थोड़ा सा टॉवल बिछाऊँगी क्योंकि नीचे टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तो इससे ख़राब नहीं होंगे बाद में सफाई, तो वो फिर दोबारा हमें ही करनी है, तो इसलिए ख़याल रखना होगा। तो ये मैं इसके साथ ही अच्छे से इसको साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। अच्छे से रख दूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि
वैसे ये शुरू से नॉन स्टिक थी, इसके साथ एक मसला हुआ, इस वजह से ये ऐसे हो गया। ये नॉन स्टिक जो होते हैं वो था अंदर से पूरा ब्लैक था, अंदर का जो ब्लैक है वो तो मैं जो एक्स्ट्रा ख़राब हुआ है वो मैं निकाल लूँगी, लेकिन नॉन स्टिक का जो साइडों से लगा हुआ है अंदर के साइड तो वो मैं नहीं निकालूँगी। पीछे से आप लोग देख रहे हैं कि नॉन स्टिक का जैसे होता है तो बिल्कुल वैसे है। चले खैर, बातें तो होती रहेंगी, अब करते हैं फोकस अपने काम पे। इसको कर लेते हैं अच्छे से साफ़ जल्दी जल्दी, क्योंकि तकरीबन 5 मिनट में ही मैं इसको साफ़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। जब तक मैं इसको साफ़ करती हूँ आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएं कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के किस शहर से देख रहे हैं लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज़ मुझसे पूछनी है, जैसे घर की सफाई के बारे में कोई चीज़ है, कोई बर्तन है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी सफाई करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप उसका कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उसका हल भी इंशाल्लाह आपके लिए लेके आऊँगी, आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो इसको मैंने पानी लगाया है, ये देखें, ये इसका काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुका है। तो पहले का और अब का देखें तो कितना फ़र्क है। इसकी इतनी मोटी तह थी जो कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। बाकी जो बच गई है वो डेली के रूटीन में जब हम साफ़ करते हैं तो इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगी। तो पहले वाला और अब वाला आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।